It's one of the grandest, most glorious moments for Hindu faithfuls across the world. But the Mahakumbh, which is currently underway at Prayagraj, was marred by a tragic mishap. The police have now confirmed that 30 people have been killed and 90 hospitalized with injuries. Of the 30 dead, 25 have been identified. The government swung into action soon after the tragedy, and the area of the Sangam nose was sanitized, with the flow of people being streamlined even further. The Prime Minister expressed condolences for the deceased during his address in Delhi. महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। The stampede took place around 2 in the morning on the intervening night of Tuesday and Wednesday. A massive crowd surged towards the Sangam nose on the Akhada Road, the piece of land where the Yamuna and the Ganga rivers meet. This Sangam is supposed to be extremely significant. Everyone surged to take a bath at that very point. Naturally, this led to chaos. Barricades were broken and people on the other side were crushed underneath. Some eyewitnesses also narrate how a changing room may have collapsed. बीती रात जो भगदड़ मची उसमें जो लोग मर गए, घायल हो गए, उनके परिजन इस वक्त हमारे साथ हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू देवी, क्या हुआ था? आपके परिवार से कितने लोग मिसिंग हैं, गायब हैं? हम 7 आदमी थे, 6 आदमी गायब है। नहाने लिए जा रहे थे, कोई कपड़ा पकड़ने था, कोई हाथ पकड़ने था। कपड़ा वाली छूट गए, अब जो हाथ पकड़ने था साथ में, वो बेचारी गिर गई नीचा गिर, उसको उठाने लगा तो हमको भी गिर गए, तो हमको प्रशासन उठा लिया। वो बेचारी को उठाया नहीं उठाया, हम नहीं देख पावे, हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद ले गया हमको, हॉस्पिटल नहीं गए, अठिए पर दवा हमको खिलाया, होश आया, हम खोजने लगे तो कोई नहीं मिल रहा है कि नहीं।
आवाज़ चाहिए रोने की ना। माता जी कहाँ से आई है, किसको ढूंढ रही है? मोदी हमारी दीदी मर गई पता नहीं, हमको मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है। माता जी जब भगदड़ हुई थी तो आप वहाँ पे थी? हाँ वहाँ पर थी। क्या कुछ हुआ था? सब कोई ढकेल रहा, उसी में मार के इधर से घुमावे, इधर से घुमा के, इधर से घुमा के, उसी में लाते मुके खान रहे। कितने लोग थे आप लोग उस वक्त? हम लोग उस टाइम हमने कहते 3 बहन रहे थे। हाँ उनमें बहुत आदमी रहे थे, बहुत आदमी, खाली लवंडा, पता नहीं कहाँ से आ गए थे, उतना नहीं रहे थे। तो अभी किसे ढूंढ रही, कुछ पता चला क्या हुआ उनके साथ? हम भी, हमारी बहन उसी में रहे थे और उसको हम हाथ पकड़े थे, हमारे बीच में गिर गई और वो हमारे बहन का हाथ छूट गया, उसी में 4-5 आदमी 10 आदमी गिर गई, वो हमारे बहन छूट गई पीछे। हम चल नहीं पाते, हमारे कमर पर चढ़ गए। मरज दखला दिल। क्या हुआ था? हमने आने का रास्ता न जाने का रास्ता है, तो ये खट्टे टकरा गए, तो कम वो ऊपर घायल हुए हैं? घायल बहुत लोग घायल हुए हैं, कछु खत्म हो गया है। कौन खत्म होने वाले कौन है आप? हुक्म भाई। आप बताएं कि क्या बताया गया आपको यहाँ पे कि हमें पुलिस वाली दिक्कत नहीं कर दी तो हमारी देवरानी खत्म नहीं होती। क्या दिक्कत कर दी थी? दिक्कत कर दी, हम 11 बजे सो रहे थे, उनने जगह आके कह रहे जाओ तुम बुड़की लगाया आओ, सो इकट्ठी पूरी पब्लिक को जगा दिया, सो गए होते हमारे संगम पे, सो पहुँच तो पाई नहीं है, अब पड़ गई भीड़, सो कहा है गिर पड़ी भी तो मोड़ी थी के साथ में मतारी बिटिया दो थी, हमारे अलग अलग हो गए थे सब। तो जब आप सो रही थी तो आप लोग को उठा के नहाने के लिए कहा गया? हाँ जबरी में जगह उनने, फिर हम उठ के बैठ भी गए कि अब नहीं जाने, हमें 4 बजे बुड़की लेने, मगर बेनी माने उन्हें तो भगा हो के जाओ बुड़की लो। पुलिस वाले क्या किया कि जो सो रहे थे उसको उठो चलो जाओ नहाओ, कोई बार 11 बजे से नहाओ, उठो भागो। हम लोग गए तो वहाँ नहाए, आधे लोग नहाए, आधे फिर से गए नहाने। उसको क्या हुआ कि वो वहाँ से जवानों आ गए, भागा दौड़ी, ये नहाने 3 चली गई, हम लोग 4 खड़े थे, उधर से आए तो वो ढोंसने लगे, एक बिछड़ गए। आपके कौन लोग घायल हुए, क्या हुआ? हमारी इसकी सास घायल हो गई है। तो अभी मिली आप उनसे? नहीं मिली है। कहाँ ढूंढ रही हैं? हम लोग ढूंढ रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं है? कोई बताने वाला नहीं। कोई कपड़ा, साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज, सब पैसा नहीं है, वहीं जोरमनाथ 1 रुपए नहीं है कि हम लोग घर चले जाए। सब कुछ छूट गया वहीं पर? कुछ नहीं, जो प्रसाद लिए थे लड़के बच्चे को सब छूट गए। माता जी किसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कोई मदद की गई थी उस दौरान? कुछ नहीं, कोई नहीं था। For half an hour, for 60 minutes, things tragic, chaotic. However, within a few hours, the situation had been brought under control. After the tragedy in the wee hours of the morning, the Akhada Parishad had also initially decided to call off the Amrit Snan and declared that they would do it on Basant Panchami instead. But by noon, even though after a slight delay, all the Akhadas came out with their processions and the Amrit Snan continued without any hitch. इस स्नान के लिए तो देवी देवता लोग भी तरस रहे हैं और आप लोग धन्य भाग्य हो जो आप लोग पावन तट में और साधु महात्माओं की सानिध्यता में दर्शन कर रहे हो और सेवा भी कर रहे हो। हमारे जो आराध्य देवता भगवान कार्तिक है, महादेव है, माँ गंगा है, माँ काली है, यमुना है, सरस्वती है, हमने सबका पूजन करके विश्व के कल्याण के लिए हमने प्रार्थना किया, मंगल कामना किया। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशालकाय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा, तो आप कल हमने बहुत ज़्यादा जिद करके कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। Organizing the Kumbh is a massive responsibility by all accounts, and the Mahakumbh this year has seen an unprecedented outpouring of people. 5 crore devotees took a holy dip yesterday, and that number is likely to almost double today. Already by evening, close to 6 crore people had taken a dip.
The reason is that today is Mauni Amavasya, the no moon day in month of Magh, that is supposed to hold tremendous power for spiritual cleansing and inviting peace and prosperity into one's life. And this Mahakumbh comes around only once in 144 years, more than a century, which means that this is literally an opportunity of a lifetime for many devotees. By the time the Kumbh ends, there's an expectation of more than 45 crore people having taken a dip in it. The total number of people who have taken a dip at the Triveni Sangam since the 13th of January has now surpassed 15 crores. 15 crores already. Can you even imagine what that number is like? What it's like to be able to make arrangements for, to control, to regulate a crowd like this? That figure of 15 crores is more than the entire population of Russia. So in the last fortnight, more people have taken a dip than the entire population of Russia, more than the entire population of Japan, more than the entire population of Germany, more than double the population of Italy, more than 3 times the population of Spain. Australia has a population of 2.5 crores and 15 crores have taken a dip at the Kumbh. Just imagine the kind of outpouring and the kind of man management that this requires. Now again, there is no doubt that accountability must be fixed for the loss of lives. At the same time, it's also important to distinguish between concern and opportunism. Since morning, there have been 2 kinds of people today who have made themselves obvious. One was people who are asking, why are there shortcomings? Who is responsible? How can things be made better? How will we ensure that a tragedy like this doesn't recur? And then there were those who were adamant that hundreds of people have perished. There were those who kept talking about chaos reigning, of everything spiraling out of control. There were people who said that all is lost and the Mahakumbh is blighted forever. The first kind of people is every right-thinking citizen of India, irrespective of political leanings, political beliefs, political preferences. Human life is precious for all. And those who are asking questions of the government today hold this human life above political ideology. What the second kind of people are up to and what they want to achieve, if they are looking for opportunity even in this tragedy, I'll leave that to your judgment.